नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार में लोकतंत्र का महापर्व यानी कि बिहार का विधानसभा चुनाव 2025 का वह अब समाप्त हो चुका है। नतीजे आ गए हैं, लेकिन बिहार के बारे में कहावत जो है वो इस बार इस चुनाव के नतीजों पर सटीक बैठता है। आपको बता दें कि एक कहावत है बिहार के बारे में, जिसमें कहा जाता है कि जब आपको लगता है कि आपने बिहार को समझ लिया है, बिहार उसी वक्त आपको एक ऐसा सबक, एक ऐसा रिजल्ट देता है जो आपको बताता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ समझना, सीखना अभी बाकी है। लोकतंत्र की धरती, जहां से लोकतंत्र की पाठशाला की शुरुआत हुई थी, बिहार ने इस बार नतीजों से सबको चौंकाया है। लेकिन इस बार सबक, जब आप पाठशाला में होते हैं तो सबक बहुत जरूरी होता है। तो इस बार जो सबक मिला है बिहार को, उसमें से तमाम सबकों में से एक सबक यह भी है कि दोस्ती अच्छी बात है, गठबंधन अच्छी बात है, लेकिन जब बात फ्रेंडली फाइट का हो तो यह राजनीति का यह चैप्टर बिहार के विधानसभा के ग्राउंड पर सफल होता हुआ इस बार नहीं दिखा। जी, हम बात कर रहे हैं महागठबंधन में 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट थी, लेकिन अगर नतीजों पर गौर करें तो 11 सीटों में से एक भी ऐसी सीट नहीं निकल करके सामने आई जिसमें फ्रेंडली फाइट का यह जो फॉर्मूला था वह सफल हो, कारगर हो या फिर जीत दिलाने वाला हो। आपको बता दें कि जहां जहां महागठबंधन फ्रेंडली फाइट में थी, इस बार उसे हार का सामना करना पड़ा। अब आपको बताते हैं किन किन सीटों पर क्या स्थिति रही इस बार महागठबंधन में, जहां पर फ्रेंडली फाइट की नौबत बनी हुई थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बछवाड़ा की। बछवाड़ा सीट पर एनडीए को जो है वह कुल 1,03,43 वोट प्राप्त हुए। वहां पर फ्रेंडली फाइट था कांग्रेस और भाकपा में। जी हाँ, कांग्रेस और भाकपा में, महागठबंधन के घटक दलों में फ्रेंडली फाइट था। तो कांग्रेस को वहां 84,502 मत प्राप्त हुए। वहीं भाकपा की बात करें तो भाकपा को 21,588 वोट मत जो है वह प्राप्त हुए, और ऐसे में यह सीट एनडीए के खाते में चली गई। बात करते हैं कहरगढ़ विधानसभा की। कहरगढ़ विधानसभा में एनडीए को 92,485 मत प्राप्त हुए। कांग्रेस और भाकपा वहां भी फ्रेंडली फाइट में थी। तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस को 39,333 मत जो है प्राप्त हुए। वहीं भाकपा की बात करें तो 2,362 मत प्राप्त हुए, और ऐसे में ये करगहर की भी सीट जो है वह एनडीए के खाते में चली गई। ऐसा ही कुछ हाल रहा बिहार शरीफ की सीटों पर भी। बिहार शरीफ की सीट पर एनडीए को 1,09,304 मत प्राप्त हुए। वहीं बात करें कांग्रेस और भाकपा, वहां फ्रेंडली फाइट में थी, तो कांग्रेस को वहां पर बिहार शरीफ में 80,136 मत जो है वह प्राप्त हुए। वहीं भाकपा को 2,700 जो है आपको 36 मत प्राप्त हुए, और ऐसे में बिहार शरीफ की सीट भी एनडीए के खाते में चली गई। राजापाकर की बात करें तो राजापाकर में एनडीए को 96,258 मत जो है वह प्राप्त हुए। कांग्रेस से वहां प्रतिमा दास थी, भाकपा के भी वहां उम्मीदवार थे, तो कांग्रेस को वहां पर राजापाकर में 48,069 मत जो है प्राप्त हुए, और भाकपा को जो है 12,990 मत प्राप्त हुए। तो ये 4 सीट की बात करें तो 4 सीटों पर कांग्रेस और भाकपा के बीच में फ्रेंडली फाइट था, महागठबंधन के दो घटक दलों के बीच में। तो ऐसे में इन 4 सीटों पर एनडीए का बोलबाला रहा, एनडीए के प्रत्याशी आराम से निकल गए। बात सिर्फ कांग्रेस और भाकपा के बीच में नहीं थी, कई ऐसे सीट हुए थे, 5 से अधिक सीट ऐसे हैं जहां पर आपको बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में, जो महागठबंधन के दो महत्वपूर्ण घटक दल हैं, उनके बीच में फ्रेंडली फाइट था। तो सबसे पहले बात करते हैं वैशाली सीट। वैशाली काफी अहम सीट था। वैशाली में एनडीए को जो है आपको बता दें कि 1,08,377 मत प्राप्त हुए। वहां आरजेडी को 75,787 मत प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस को 20,395 मत प्राप्त हुए, और ऐसे में वैशाली का सीट एनडीए के खाते में चला गया। कहलगांव जो कि भागलपुर में पड़ता है, वहां की सीट की बात करें तो एनडीए को 1,30,767 मत प्राप्त हुए। आरजेडी को जो है कहलगांव में 86,655 मत प्राप्त हुए। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 10,083 मत प्राप्त हुए, और आराम से कहलगांव की जो सीट है वह भी एनडीए के हाथ में चली गई। यही हाल रहा नरकटियागंज विधानसभा के सीट पर। नरकटियागंज में भी मामला दिलचस्प हो गया था। वहां कांग्रेस और आरजेडी जो है आमने सामने थी महागठबंधन के घटक दलों में। तो वहां पर आरजेडी को जो है नरकटियागंज में 73,586 मत प्राप्त हुए। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस को जो है नरकटियागंज में 5,388 मतों से ही संतोष करना पड़ा, और नरकटियागंज में एनडीए के प्रत्याशी को 1,44,000 मत प्राप्त हुए, और ऐसे में एनडीए का सीट, जो नरकटियागंज का सीट जो है वह एनडीए के खाते में चला गया। बात करें सिकंदरा विधानसभा की, तो सिकंदरा विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशी को 91,603 मत प्राप्त हुए। वहीं आरजेडी के प्रत्याशी को सिकंदरा में 67,000
696 मत प्राप्त हुए और कांग्रेस के प्रत्याशी को 1803 मत ही प्राप्त हो सके थे। वहीं सुल्तानगंज की बात करें तो सुल्तानगंज में एनडीए के प्रत्याशी को 1,08,712 मत प्राप्त हुए और आरजेडी के प्रत्याशी को 77,576 मत प्राप्त हुए। वहीं बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी को तो कांग्रेस के प्रत्याशी को 2,754 मतों से ही संतोष करना पड़ा। और ऐसा ही कुछ हाल सुल्तानगंज विधानसभा की सीट पर ही रहा। तो सुल्तानगंज में देखें तो सुल्तानगंज में एनडीए के प्रत्याशी को 1,08,712 मत प्राप्त हुए। वहीं आरजेडी के प्रत्याशी को सुल्तानगंज में 77,576 मत प्राप्त हुए थे और कांग्रेस के प्रत्याशी को मात्र 2,754 मतों से संतोष करना पड़ा था। तो कई ऐसे सीट भी थे जहां पे आरजेडी और कांग्रेस के प्रत्याशी महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, तो वहां भी उन्हें मुक्ति खानी पड़ी। वही हाल कुछ चैनपुर विधानसभा में भी रहा और बिलदौर में भी रहा। चैनपुर में महागठबंधन की ओर से वीआईपी और आरजेडी के प्रत्याशी आपस में ही उतरे हुए थे। हमने दिखाया था कि चैनपुर में कैसे वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद उतरे हुए थे और वहीं आरजेडी से जो बृजकिशोर बिंद जो हैं वह चुनावी मैदान में थे। दोनों में से किसी को भी राजनीतिक सफलता नहीं मिल पाई। चैनपुर विधानसभा में अगर देखें तो आरजेडी को 62,564 मत प्राप्त हुए, वहीं वीआईपी पार्टी के कैंडिडेट को 5,144 मत ही प्राप्त हो सके। वहां से एनडीए जो है, एनडीए के प्रत्याशी चैनपुर से जमा खान थे, 70,876 मत उन्हें प्राप्त हुए और ऐसे में एनडीए चैनपुर से भी विजय हो गई। बिलदौर में भी कुछ ऐसा ही रहा। बिलदौर विधानसभा में एनडीए को 1,06,262 मत प्राप्त हुए। वहां से कांग्रेस और इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी जो कि आईपी गुप्ता की पार्टी है, उनके बीच में जो है फ्रेंडली फाइट चल रहा था। तो बिलदौर में कांग्रेस को 71,087 मत प्राप्त हुए। वहीं आईआईपी यानी कि आईपी गुप्ता की पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें 9,188 मत प्राप्त हुए। तो ऐसे में कुल 11 विधानसभा का हमने आपको हाल बताया। 11 विधानसभा पर महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, लेकिन किसी भी विधानसभा में उन्हें सफलता नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक सबक आपको बता दें कि बिहार के आने वाले गठबंधनों के लिए यह मिलता हुआ दिखता है कि फ्रेंडली फाइट जो है वह घातक हो रहा है और यह सबक शायद सभी को लेने की जरूरत है। आप जुड़े लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।